कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की की, जो एक टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और सबसे हॉट एक्ट्रेस में शुमार की गई थी। हर कोई इनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता था, पर अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिरकार वो अभिनेत्री कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई। और आज आपको उसी हीरोइन की कहानी के बारे में जानने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुगंध और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस और अपनी हॉटनेस से सनसनी मचा देने वाली मल्लिका शेरावत की। जी हां, आपको बता दें, मल्लिका शेरावत अब कोई अता पता नहीं है। एक टाइम था जब मल्लिका की फिल्म का हर कोई इंतजार करता था। फिल्म मर्डर से सनसनी मचाने वाली मल्लिका का करियर का ग्राफ जिस तरह से आसमान छू रहा था, उतना ही जल्दी उनका करियर का ग्राफ नीचे आ गया। अब मल्लिका की फिल्म का कोई अता पता नहीं है और आज हम आपको मल्लिका शेरावत की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे। उनके करियर, उनकी कंट्रोवर्सी, हर एक चीज आप सभी को जानने को मिलेगी। मल्लिका बेशक फिल्मों में दिखाई न देती हो, लेकिन आज भी लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत की जिंदगी पर। 24 अक्टूबर 1976 एक जाट परिवार में हरियाणा के हिसार जिले के मोट नाम के एक छोटे से गांव में जन्मी पूर्व मॉडल और बॉलीवुड की सबसे हॉट अदाकारा मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा था। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार लांबा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम मल्लिका रख लिया। अगर बात की जाए मल्लिका शेरावत की स्कूल पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से हुई थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। बता दें, मल्लिका शेरावत की मां ने उन्हें बहुत प्रेरित किया और मल्लिका का बहुत साथ दिया ताकि उनकी बेटी अपने काम पर ध्यान दे सके। रीमा लांबा से मल्लिका शेरावत तक का सफर तय करने वाली मल्लिका एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में उन्होंने अपने हॉटनेस का तड़का लगाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आपने मल्लिका की फैमिली, पढ़ाई, इन सब के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं मल्लिका शेरावत के फिल्मी सफर की ओर। तो आइए जानते हैं मल्लिका शेरावत का फिल्मी सफर कैसा रहा, उन्होंने कितनी बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी हैं और उन्होंने कौन से पुरस्कार मिले हैं। अब अगर बात की जाए मल्लिका शेरावत के फिल्मी सफर की, तो आपको बता दें कि मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एड्स के साथ की थी, जिसमें वो सदी के महानायक यानी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन और किंग खान यानी कि शाहरुख खान के साथ दिखाई दी थी। वहीं फिल्मी सफर की शुरुआत उन्होंने फिल्म जीना सिर्फ तेरे लिए से की थी, जिसमें मल्लिका का एक काफी छोटा सा रोल था। और उसके बाद 2003 में उनकी फिल्म ख्वाहिश रिलीज हुई, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। और उसी वर्ष मल्लिका शेरावत को ब्रेक मिला, जब निर्देशक अनुराग बासु ने मल्लिका शेरावत को अपनी सुपरहिट फिल्म मर्डर में रोल निभाने के लिए कहा। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत ने अभिनेता इमरान हाशमी और ऐश्मित पटेल के साथ काम किया था और यही फिल्म है जिस फिल्म की वजह से मल्लिका शेरावत सुर्खियों में आ गई थी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मल्लिका शेरावत की हॉटनेस और उनकी लाजवाब एक्टिंग की बात की जा रही थी। अब फिल्म में मल्लिका ने काफी हॉट सीन्स दिए थे और हर जगह सनसनी मचा दी थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए मल्लिका शेरावत को सिने पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया था। और फिर 2006 में जब मल्लिका की फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स रिलीज हुई, तो फिल्म से मल्लिका ने यह साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन कलाकार हैं। इतना ही नहीं, मल्लिका फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी काम किया हुआ है। उन्होंने कई आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं। साथ ही साथ जून 2007 में हांगकांग की एक मैगजीन में उन्हें एशिया की सबसे खूबसूरत
100 लोगों की सूची में स्थान मिला। हालांकि पिछले काफी वक्त से मल्लिका बॉलीवुड में दिखाई नहीं दे रही हैं। बॉलीवुड से एकदम मल्लिका शेरावत गायब हो गई हैं। लेकिन आज भी लोग मल्लिका को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अब ये तो पता नहीं कि मल्लिका अब फिल्मों में कब दिखाई देंगी, लेकिन उनका जितना भी फिल्मी सफर अभी तक रहा है वो काफी लाजवाब रहा। तो देखा आपने मल्लिका शेरावत का बॉलीवुड करियर और उसी के साथ साथ वो कहाँ जन्मी थी, उनका असली नाम क्या था। लेकिन अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं मल्लिका शेरावत की कंट्रोवर्सी लाइफ पर। जी हाँ, आपको बता दें मल्लिका शेरावत की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि मल्लिका शेरावत का कंट्रोवर्सी यानी कि विवादों से नाता काफी पुराना है। मल्लिका शेरावत कई बार विवादों का हिस्सा रह चुकी हैं और वो किन किन विवादों के चलते चर्चा में थी ये आपको अब आगे जानने को मिलेगा। मल्लिका शेरावत का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पूरी तरह से पर्दा उठ नहीं पाया, लेकिन मल्लिका ने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जी हाँ, मल्लिका हमेशा खुद को सिंगल बताती हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो शादीशुदा है। खबरों की माने तो उन्होंने बेस्ट पायलट करण सिंह से शादी रचा ली थी। उनकी शादी करीब 1 साल तक चली और उसके बाद वो अलग हो गई, जिसकी वजह से मल्लिका शेरावत काफी चर्चा में बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि मल्लिका न केवल शादीशुदा है बल्कि उनके एक बेटा भी है। हालांकि इस बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मल्लिका एक बच्चे की मां है। बता दें मल्लिका ने आज तक शादी की बात नहीं मानी, ना कभी अपने बच्चे की बात मानी। मल्लिका ने अपनी शादी के बारे में कभी मीडिया से खुलकर बात नहीं की। वो हमेशा इस बात से इनकार करती आई हैं। मल्लिका ने शादी छुपाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अफसोस उनकी शादी की खबर लीक हो गई। उसके बाद मल्लिका की दूसरी शादी की खबरें भी खूब आसमान छू रही थी। मल्लिका ने अपने बॉयफ्रेंड साइरल से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, लेकिन मल्लिका का कहना है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जब वो शादी करेंगी तो सबको बता देंगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो भाई मल्लिका शेरावत ही जानती होंगी, लेकिन इन खबरों की वजह से मल्लिका शेरावत काफी विवादों का हिस्सा बनी रही। काफी ज्यादा विवादों में फंस चुकी थी। हर जगह मल्लिका की चर्चा हो रही थी। खैर, अब तो बस यही कहा जा सकता है कि पर्दे पर सिर्फ बोल्डनेस दिखा देने का मतलब ये नहीं है कि आप फिल्मी दुनिया में लंबी पारी खेलने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी आपके सितारे भी बुलंद होने चाहिए। कभी कभी आपकी किस्मत को भी आपका साथ देना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी कभी कभी आपकी एक्टिंग में वो बात भी होनी चाहिए जो लोगों का दिल जीत ले और आप फिल्मी दुनिया में एक अच्छी खासी लंबी पारी खेल पाएं। लेकिन अफसोस मल्लिका अपने बॉलीवुड में ज्यादा लंबी नहीं टिक पाई। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों के साथ, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े सितारों की जिंदगी के कुछ मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Start your career with us.